श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पिछले पार्ट में हम सबने सुना कि परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज मुझे अब कुछ इस ब्रह्मांड भूगोल खगोल के बारे में भी बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान सूर्यदेव का प्रकाश जहाँ तक समस्त तारागण एवं चंद्रमा आदि को प्रकाशित करता है, वहाँ तक ये ब्रह्मांड है। और यह ब्रह्मांड में 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। इस प्रकार नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। और ऊपर के लोक हैं भू, भुआ, स्व, मह, जन, तप और सत्य। इस प्रकार 14 भुवन कोश में यह संपूर्ण ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन में विस्तार से है। तथा ये जो जिसमें हम सब रहते हैं इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। और जम्बू द्वीप, ये जो एशिया महाद्वीप है, ये पूरा ही जम्बू द्वीप है। और उसमें भी जम्बू द्वीप के जब आग्नेन्द्र राजा हुए तो उन्होंने अपने 9 पुत्रों को 9 भागों में कर दिया। और जम्बू द्वीप में भी जो ये अजनाब खंड है जिसमें हम सब रहते हैं, ये भारत भूमि ही, ये जो अजनाब खंड है यही ऐसी कर्म भूमि है। बाकी जितने भी अन्य 8 और जो भाग है वो सब भोग भूमि है। केवल भारत ही कर्म भूमि है। और सुखदेव जी ने भारतवर्ष का, भारत भूमि की विस्तार से राजा परीक्षित को सुनाया। और कहते हैं कि जितने भी भगवान के 24 अवतार जो हुए हैं और जो होने वाले हैं, 24 अवतारों में समस्त अवतार भगवान के इस भारत में ही हुए। तो क्या हम सब इस प्रकार भगवान के अगर समस्त अवतार भारत भूमि में हुए तो फिर भगवान भारतीय हुए। और अगर भगवान भारतीय हुए तो भगवान को जगन्नाथ, विश्वनाथ क्यों कहते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हमारे समस्त अंग अपने शरीर के होते हैं और सभी अंग प्रिय होते हैं, और उसी प्रकार ये जो समस्त संसार है ये भगवान का शरीर है, विग्रह है। ये स्थूल विग्रह है भगवान का। और समस्त संसार भगवान का शरीर है। और जिस प्रकार हमें अपने शरीर में अगर एक हाथ या पैर या आँख कुछ भी अगर कम हो जाए तो काम चल सकता है, लेकिन अगर हमारे हृदय है, हृदयाघात हो जाए तो हमारा सभी शरीर प्राण निकल जाएंगे और सारा शरीर नष्ट हो जाएगा, कोई भी शरीर काम का नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार सभी जो संसार में जितने भी देश हैं वो सभी भगवान के अंग हैं। और उसमें से कोई भी अंग विकृत हो जाए तो काम चल सकता है। लेकिन अगर ये जो अपना भारत है, अजनाब खंड है, ये भगवान का हृदय है। और इस अजनाब खंड में भारत देश में अगर धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी तो संपूर्ण संसार में मंगल होता रहेगा। और अगर सनातन धर्म पे या भारतवर्ष में ही धर्म का आघात हो गया तो फिर संपूर्ण संसार
में भी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा और समस्त संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने भारतवर्ष की दिव्य महिमा राजा परीक्षित को सुनाई और कहते हैं कि परीक्षित, इस भारत देश में जन्म लेने के लिए देवता भी सदैव उत्सुक रहते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, देवता कहते हैं अहो अमीशां किं कार्यशोभनं प्रसन्नेषां सुधितुं स्वयं हरि येर्जन्म लब्ध्वा नृषभारताजिरे मुकुन्दशैवोपैकं स्पृहायिना। देवता कहते हैं कि अहो अमीशां, अहो इन भारतवर्ष के मनुष्यों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, सुकृत किया है, या स्वयं इनके ऊपर भगवान प्रभु नारायण की कृपा हुई है। प्रसन्न येषां सुधितु स्वयं हरि, या भगवान ने स्वयं प्रसन्न होकर इनको कृपा करके भारतवर्ष में जन्म दिया है। और जिसके लिए प्रसन्न येषां सुधितु स्वयं हरि ये जन्म लब्ध्वा न शुभारता अजिरे। अजिरे, अजिर माने आंगन। तो देवता कहते हैं कि इस भारतवर्ष के आंगन में हम सब तरसते रहते हैं और मुकुंद शैवोपैकं स्पृहायिना, और भगवान की ये सब लोग विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और हम सब इससे वंचित हैं। तो अब भाई अगर देखा जाए तो देवताओं को स्वर्ग में कौन सी कमी है? तो देवता खुद कहते हैं कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, यहाँ पे भगवान की कथा रूपी सरिताएँ वैकुंठ में सुनने को नहीं मिलती हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवा भागवता तदाश्रया, और ना ही यहाँ पे इन कथाओं के उद्गम स्थल भगवत भक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है स्वर्ग में, ना ही यहाँ पे भगवत भक्त प्राप्त होते हैं। और न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, और ना ही यहाँ स्वर्ग में कभी कोई यज्ञ होता है, ना कोई उत्सव होता है। और मुकुंद शैवो सुरेश लोकोपि नवैष सेविताम्, तो ये स्वर्ग तो क्या, अगर ब्रह्मा का लोक भी हो और ब्रह्मा का लोक भी हो और वहाँ पे ये सब कुछ ना मिले तो वो सेवन योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार देवता कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो देवता होते हैं वो मानवों से श्रेष्ठ हैं, तो फिर क्यों ये मनुष्य से जलते हैं? तो भाई देवताओं का शरीर दिव्य होता है, इनका शरीर में इनको भूख प्यास नहीं लगती है, ना ही इनको इनके पसीना आता है, ना ही इनके पलकें गिरती हैं, और ये पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, पृथ्वी से 1 फुट ऊपर चलते हैं ये। तो ऐसे दिव्य देवता होते हैं, तो फिर भी ये मनुष्य तो क्यों इस प्रकार करते हैं? तो भाई बात यह है कि देवताओं का शरीर मानो चांदी का और मनुष्यों का शरीर मानो लोहे का होता है, लेकिन लोहे में वो सामर्थ्य होती है कि वो अगर पारस मणि का स्पर्श उसमें हो जाए तो वह लोहा सोना बन सकता है, लेकिन ये जो चांदी है वो चांदी ही रहेगी। तो वो कैसे? तो जैसे एक राजा था, तो उस राजा को मिल गई पारस मणि, तो उसने क्या किया कि भाई जितना खजाना था सब लुटा दिया
और कहा कि जिसको जो ले जाना हो ले जाओ। तो सबसे पहले तो चांदी बटी, फिर उसके बाद तांबा बटा, फिर पीतल बटी, बर्तन बटे, जेवरात बटे चांदी के, और अंत में जो और बर्तन बचे थे वो केवल लोहे के बर्तन थे। तो अंत में जो आया वो बेचारे लोहा में ही संतोष किया, बोले जोई राम सोई राम। तो इस प्रकार जब सभी को मिल गया तो सभी जाने लगे। तो राजा ने तुरंत घोषणा की कि भाई चांदी वाले चले जाएं और जो लोहे वाले हैं वो यहीं रुकें। तो अब जो चांदी जिनने पाई थी उनने सोचा कि लगता है लोहे वालों को और कुछ माल मिलेगा। तब महाराज चले तो गए, लेकिन एक दो छुप छुप के देखने लगे कि भाई अब इनको क्या मिलेगा। तो राजा को मिल गई थी पारसमणि। तो वो तुरंत राजा ने जो लोहे के जिनको बर्तन मिले थे उसमें छुआ दिया, तो वो सब सोना बन गया। तो अब चांदी वाले बेचारे, उनकी विडम्बना हो गई। वो पछताने लगे कि अरे राम राम, हमने चांदी लिया, अगर लोहा लिया होता तो सोना बन गया होता। तो उसी प्रकार ये जो मनुष्य शरीर है ये लोहे का है और देवताओं का चांदी का। लेकिन जब सदगुरु रूपी जब पारसमणि मिल जाती है किसी किसी मनुष्य को, और वो उस पारसमणि के जब संपर्क में आ जाता है तो सदगुरु भगवान उसको, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो धाम गुरु की कृपा से मनुष्य रूपी इसको मिल जाता है। इसके लिए देवता मनुष्य से स्पृहा करते हैं। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने भारतवर्ष की मुक्तकंठ महिमा सुनाई। अब परीक्षित कहते हैं महाराज ये बताओ कि भूगोल खगोल तो सब बता दिया, अब बताओ। और सुखदेव जी ने पंचम स्कंद के अंत में बहुत कुछ सूर्य की और चंद्रमा की गति, नक्षत्र, तारा, सभी का विस्तार पूर्वक राजा परीक्षित को सुनाया। और अब परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये बताओ, ये जो पापी लोग मरते हैं तो ये सब कहाँ, ये जो नरक है, नरक को जाते हैं ना, तो ये नरक पृथ्वी पे भी है या यहाँ से कहीं दूर है? जो पापी लोग मर के कहाँ जाते हैं? तो अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, पृथ्वी से 99,000 योजन दूर दक्षिण में संयमनी नगरी है, वो भगवान यमराज की है, धर्मराज की है। यमराज धर्मराज वस्तुतः एक ही है, लेकिन उसमें जो पापी व्यक्ति होते हैं उनके लिए वो यमराज दिखते हैं, और जो पुण्यात्मा धर्मात्मा लोग होते हैं उनके लिए वही धर्मराज हो जाते हैं। वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं। तो कहते हैं कि पृथ्वी से दक्षिण में 99,000 योजन दूर यमपुरी है, और वहाँ पे 28 प्रकार के प्रमुख नरक हैं, जिसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असीपत्रक, शूकरमुख, लालाभक्ष, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, वज्रकंटक, शालमली, अपटन रोदन, पर्यावर्तन, सूचीमुख, इस प्रकार 28 प्रकार के नरक प्रमुख हैं तो हजारों प्रकार के, लेकिन 28 प्रकार के प्रमुख हैं। जिस प्रकार जेलों की कैटेगरी होती है कि जो ज़्यादा दुर्दांत अपराधी होते हैं उनको बड़ी जेलों में डाला जाता है और उनकी सजाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसी प्रकार ये नरक भी तरह तरह के कैटेगरी के होते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, तत्र यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण पहरत सही काल पास बद्धो यम पुरुषे रति भयान के तामिश्र नरके बलान निपात्यते। जो मनुष्य इस संसार में रहकर दूसरे के स्त्री पुत्र धन आदि का हरण करता है, उसको
यमराज के दूत बलात् पकड़कर तामिश्र नरक में जहाँ जो तांबे के समान जलती हुई अग्नि पर पटक देते हैं। और जो व्यक्ति घर में आए हुए मेहमानों को क्रोध भरी आँखों से देखता है या स्त्री पुरुष में कोई भी मेहमान को क्रोध भरी निगाहों से देखता है कि अब इसको कौन खाना बनाएगा, तो उसको वज्रकंटक नामक नरक में डालते हैं, जहाँ पर जो गिद्ध होते हैं वो उनकी आंखें नोच के खाते हैं। और जो व्यक्ति सदा दूसरे जीवों को पशु पक्षियों को पशुओं को मारकर अपना पेट भरता है, उसको कुंभीपाक नरक में खौलते हुए तेल में के कढ़ा में उसको डाल दिया जाता है। वो यमराज के दूध डालते हैं। कुंभीपाक नरके तप्त तैले उपरंधयन्ति, उसको खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। और जब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार के पाप हैं उसी प्रकार का उसका प्रायश्चित है, भोग है। तो ये जब इन नरकों के नाम सुने तो परीक्षित काँप गए और कहते हैं कि महाराज कुछ ऐसा साधन बताओ कि जिससे पाप हो जाए और प्रायश्चित कर लिया जाए, यहीं पे प्रायश्चित हो जावे, नरक न जाना पड़े। तो सुखदेव जी कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर पाप हुआ है तो नरक में जाना पड़ेगा। कहते हैं कि इस शरीर को तुम कपड़ा मानो और नरक को मानो धोबी घाट। और कपड़े हैं रोज़ पहनोगे तो गंदे तो होंगे ही, अगर घर में धो लोगे तो रोज़ गंदे हो जाएं, रोज़ धो लोगे तो दाग ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। और पहनते ही रहे और महीना 15 दिन पहनोगे तो इतना गंदा हो जाएगा कि उसको धोबी घाट में देना पड़ेगा। और जो धोबी घाट में जाएगा तो वहाँ पे धोबी धुलाई तो करते ही हैं, लेकिन साथ में कपड़े की धुनाई भी करते हैं। तो इसके लिए पाप हो जाए और तुरंत ही प्रायश्चित कर लो। और तरह तरह के प्रायश्चित अलग अलग पापों के हैं। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज कोई ऐसा कोई साधन बताओ कि जिससे सभी पापों का पाप धुल जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघमधुन्वंत कास्तनेर निहार भास्करा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने के लिए कोई बल्ब जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई दीपक जलाता है, लेकिन संपूर्ण अंधेरा जब भुवन भास्कर उदय होते हैं तभी दूर होता है। निहार मिव भास्करा। उसी प्रकार ये जो केवल भगवान की के चित केवल्या भक्त्या, केवल भगवान वासुदेव की ही ऐसी भक्ति है जिसके करने से समस्त बड़े से बड़े पाप एकदम साफ हो जाएंगे। बड़े से बड़ा ये जो भगवान के नाम का साबुन है, यही सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। एक बार साबुन लगा दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। तो सबसे ये भगवान नाम का साबुन है। तब परीक्षित कहते हैं महाराज कोई प्रमाण हो तो सुनाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ।
वो अगले पार्ट में सुनना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।